क्या आप जानते हैं कि सिलेंडर में जो यहाँ पर लिखा हुआ रहता है उसका अर्थ क्या है? या फिर आप ये जानते हैं कि भारत का सबसे साफ नदी कौन सा है? आपको इसी तरह के रोमांचक फैक्ट्स के बारे में इस वीडियो के द्वारा बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 11। अगर हम लोग स्कूल या ऑफिस में काम करते करते सो जाएं, तो हमें इसके कारण बहुत डांट लगती है। और तो अगर आप क्लास में पढ़ते पढ़ते सो जाए तो आपको टीचर के द्वारा क्लास से बाहर भी कर दिया जाता है। यानी कि हमारे देश में अगर कोई काम करते करते सो जाए तो उसे आलसी इंसान कहा जाता है। लेकिन अगर कोई जापान में काम करते करते सो जाए तो वहाँ के लोग ये समझते हैं कि यह बंदा बहुत मेहनत किया है, इसीलिए वो थक गया है। इसीलिए वहाँ पर कोई सोते हुए इंसान को कोई डिस्टर्ब नहीं करता है ना ये गजब वाली फैक्ट। अब दूसरे फैक्ट पे जाते हैं। फैक्ट नंबर 10। दुनिया में जितने भी लोग हैं सबको किसी न किसी से डर जरूर ही लगता है। जैसे कि बहुत लोगों को भूत से डर लगता है। दुनिया में ऐसे बहुत भी लोग हैं जिनको पीनट बटर से डर लगता है। इस बीमारी को आर्कियोब्यूटियोफोबिया कहते हैं। अगर ये बीमारी किसी व्यक्ति को हो जाए तो उसे इस पीनट बटर को खाने में बहुत ज़्यादा ही डर लगता है। और तो अगर ये व्यक्ति किसी को पीनट बटर खाते हुए देख भी लो तो उसे देख करके बहुत ज़्यादा ही घबरा जाता है। नंबर 9। हम लोग बिना खाए 1 महीने तक ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी पिए बस 7 दिन तक ही ज़िंदा रह सकते हैं। और आपको पता है कि हम लोग को प्यास कब लगता है? जब हम लोग के शरीर में पानी की मात्रा अगर 1% भी घट जाए तो हमें तब प्यास लगती है। तब हम लोग जल्दी से आके पानी पी लेते हैं। लेकिन अगर ये मात्रा 10% अगर घट जाए हम लोग के शरीर से तो हमारी मौत उसी समय हो जाएगी। फैक्ट नंबर 8। आप इंग्लिश के एक शब्द को लीजिए और उसे तोड़िए और उससे 2 से अधिक सार्थक शब्द निकालिए, यानी कि मीनिंगफुल वर्ड। जैसे कि ब्यूटीफुल है, बस 2 ही सार्थक शब्द है, ब्यूटी और फुल। इसी तरह इंग्लिश में एक ऐसा वर्ड है जिसमें कि 10 सार्थक शब्द निकल सकता है, वह देयर इन है। इसे तोड़ने के बाद हम इससे 10 सार्थक शब्द निकाल सकते हैं, जैसे कि देयर, इन, हियर, हियर इन, रेन, देयर इन, एरा, हियर और दी। फैक्ट नंबर 7। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है। यह देश हमारे किसी राज्य के भी बराबर नहीं है। इससे ये पता चलता है कि वह देश कितना छोटा है। इस देश का सिर्फ क्षेत्रफल 0.2 वर्ग मील ही है। और तो इस देश की आबादी सिर्फ 750 ही है। और तो इनमें से आधे से ज़्यादा दूसरे देश से यहाँ पर आए हुए लोग ही हैं। फैक्ट नंबर 6। यह फैक्ट अमीर लोगों के पैसे के बारे में है। अगर हम लोग दुनिया के टॉप 100 अमीर आदमियों के अगर 1 साल की बस पैसे को जोड़ दिए तो ये इतना पैसा हो जाएगा कि इस दुनिया के 4 बार पूरी गरीबी को ख़त्म कर दिया जा सकता है। इससे ये पता चलता है कि अमीरों के पास कितने पैसे रखे हुए हैं। फैक्ट नंबर 5। भारत की सबसे साफ नदी उम्फोट रिवर है। यह रिवर मेघालय में है। इस नदी में आपको एक भी कचरा नहीं मिलेगा। और तो इस नदी की पानी इतनी साफ़ है कि आप बाहर से ही इसके अंदर मछली को तैरते हुए देख सकते हैं। इस नदी को इतना साफ़ रखने के लिए यहाँ के गांव वालों ने बहुत मेहनत की है। आसपास के गांव वाले नदी को बराबर ही जा कर के साफ़ करते हैं। और तो अगर उस नदी में कोई कचरा अगर फेंक भी दिया तो वो गांव वाले उनसे 5000 रुपया तक जुर्माना लेते हैं। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि भारत का सबसे गंदा नदी दामोदर है और ये नदी वेस्ट बंगाल से झारखंड तक बहती है। फैक्ट नंबर 4। आपको पता होगा कि रामायण हम लोग की धार्मिक ग्रंथ है। और तो आपको ये लगता होगा कि भारत के लिए ही ये धार्मिक ग्रंथ है, लेकिन थाईलैंड के लोग रामायण को पढ़ने में बहुत ज़्यादा ही रुचि रखते हैं। इसीलिए थाईलैंड में रामायण धार्मिक ग्रंथ है और रामायण को थाईलैंड में राम के नाम से जाना जाता है। फैक्ट नंबर 3। हरियल एक ऐसी पक्षी है जो कि धरती पर अपना पैर कभी नहीं रखती है। हरियल को ऊंचे ऊंचे पेड़ वाले जंगल ही पसंद है और वे अपना घोंसला हमेशा पेड़ की ऊंचाई पर ही लगाती है। ज़्यादातर पीपल और बरगद के पेड़ पर ही लगाती है। फैक्ट नंबर 2। 2016 से मलेशिया ने पीले कपड़े को बैन कर दिया है। वहाँ के लोग कभी भी पीले कपड़े नहीं पहनते हैं। अगर मलेशिया के लोग वहाँ पे अगर पीले कपड़े पहनते हुए पकड़ा गए तो उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ पर एक बार हज़ारों लोग एक साथ पीले कपड़े पहनकर सरकार के खिलाफ हो गए और उन्होंने उस देश के प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन देने के लिए कहा। इसी कारण वहाँ की सरकार ने पीले कपड़े पहनने पर ही रोक लगा दिया। फैक्ट नंबर 1। सिलेंडर के ऊपर में ABCD के साथ कई नंबर लिखा हुआ रहता है।
जिसमें ए का मतलब यह है कि इस सिलेंडर का एक्सपायरी डेट जनवरी से लेकर मार्च के बीच में है, और इसमें बी का मतलब यह है कि सिलेंडर का एक्सपायरी डेट अप्रैल से लेकर जुलाई तक है। इसी तरह सी का मतलब जुलाई से लेकर सितंबर और डी का मतलब सितंबर से लेकर दिसंबर तक है। बाकी इसके साथ जो संख्या लिखा हुआ रहता है वो साल को संकेत करता है। जैसे कि इस तस्वीर में एक्सपायरी डेट 2013 में अप्रैल से लेकर जुलाई तक के बीच में है। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।